वैसे तो हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोग एकांकी जीवन जी रहे हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद ये बात समझ में आई कि हमारे समाज के जो ज़्यादातर लोग हैं वो सच और झूठ के बीच में आसानी से फ़र्क नहीं कर पाते। हमारे देश की जनता पिछले 74 वर्षों से इतना ऊब चुकी है और इतने धोखे खा चुकी है कि अब वो सामान्य व्यक्ति अगर कोई उनके लिए सही बात भी कहता है तो वो उस पर यकीन नहीं करते आसानी से, कि ये एक आदत बन गई है। फिर चाहे सामने वाले पर भरोसा ना करके हमें अधिक से अधिक नुकसान ही होता हो, लेकिन हम आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते। हमारे देश के शासन द्वारा समाधान के रूप में सन 1976 में एक कदम बढ़ाया गया। संविधान के 41वें संशोधन में अनुच्छेद 51 का के रूप में प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए और ये कहा गया कि भाई ये चीज़ें अगर व्यक्ति कर रहा है तो इनको राजनीतिक दृष्टि से देखना सही नहीं है, ये सभी को करना है, ये हमारे देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है। वो कहीं भी रहते हों, गांव में रहते हों या शहर में रहते हों, किसी हाल में रहते हों, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। अथवा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसे कौन से कार्य हैं जो कर रहा हो तो आपको उन्हें शंका की दृष्टि से देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका एक सहयोग करने की ज़रूरत है। और अगर आप डायरेक्ट अपने कर्तव्यों का निर्वाह किसी वजह से नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो व्यक्ति आपको करता दिखाई दे आप उसका सहयोग करें। हर आदमी को तो शंका की दृष्टि से देखना अच्छी बात नहीं है। पहले हम संविधान के अनुच्छेद 51 का की बात करते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज का गान का आदर करना। पहले कर्तव्य का सीधा सा अर्थ है कि संविधान का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है और इसके साथ में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करें। उसको कई बार क्या होता है कि जैसे खरीद के लाते हैं तो झंडा तो कई बार इधर उधर फेंक देते हैं या फिर ये तो इस तरह से ऐसा ना करें। जैसे मैंने देखा है कि गांव में ज़्यादातर लोग कई बार ये आरोप लगाते हैं कि क्या नौटंकी हो रही है, या बहुत सारे लोग जो जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है तो वो उनको लगता है कि साल में एक बार वो बुला के झंडा फहरा दिया और झंडा फहरा के वो मीठा मीठा दे दिया तो ये बड़ा अजीब सा उनको लगता है। लेकिन ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सबका कर्तव्य है कि जब भी राष्ट्रीय पर्व हो तो हम एक साथ अपने गांव में या जहां पर भी मनाया जा रहा है, अगर आप वहां पर किसी वजह से नहीं जाना चाहते हैं तो आप गांव में किसी दूसरी जगह पर अपना झंडारोहण कर सकते हैं। लेकिन हमें उस भावना के साथ जुड़ने की जरूरत है जो हमारे देश के होने का आधार है, यानी कि हमारी एक राष्ट्रीय भावना। तो राष्ट्रीय भावना का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना भी सभी का कर्तव्य है। हमारे राष्ट्रगीत का सम्मान करें, जहां कहीं भी बज रहा हो उसके सम्मान में आप अपनी ही जगह पर खड़े हो जाएं। साथ ही संविधान ने जिन संस्थाओं को मान्यता दी है, यानी कि जिन संस्थाओं के द्वारा संविधान को लागू करने की बात कही गई है, तो संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान करें। दूसरा जो सभी के लिए कर्तव्य है वो ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को अपने हृदय में संजोना और उनका पालन करना, कि जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी और सबसे अधिक योगदान दिया। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श व्यक्तित्व रहे हैं, उन आदर्श व्यक्तित्व के जीवन आदर्श को हम अपनाने की कोशिश करें और उनके विचारों पर चलने की कोशिश करें और उसको हम पालन करने की कोशिश करें। अब आते हैं तीसरे कर्तव्य के ऊपर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। यहाँ पर संप्रभुता का अर्थ है कि देश के ऊपर शासन करने का पूरा अधिकार देश की सरकार को होना चाहिए। चुनाव से लेकर संचालन तक कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपस में एकता द्वारा देश को अखंड रखने की कोशिश करनी चाहिए, ये हम सभी का कर्तव्य है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा जैसे कि कुछ ऐसे मामले हुए जिसमें कई बार लोगों ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर और उन्होंने कहा नहीं, ये मामला तो हमें बाहर उठाना चाहिए, ये यूएन में उठाना चाहिए या कहीं और किसी देश से मदद मांगनी चाहिए, या हमारे वो राष्ट्र है और हम उससे कह देंगे तो वो आएगा और यहाँ कुछ करेगा और वो हमें मदद मिलेगी। नहीं, उनको ये समझ लेने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति इस तरह की बातें करने वाले हैं कि हम किसी और देश से सहायता लेंगे या हमारी बात नहीं मानी जा रही है या ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा, जैसे कि आप
अविश्वास उठा देते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, सुप्रीम कोर्ट पर या किसी और पर। तो इस तरह की जो अनर्गल बातें हैं ये सिर्फ ये दिखाती हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। चौथा हमारा नागरिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर देश की रक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी भी ऐसे कार्य से दूर रहना जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की एकता के विरुद्ध हो और जो हमारे देश के लिए खतरनाक हो। जैसे आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाएं जिससे हमारी एकता खंडित होती हो, ज़रूरत पड़ने पर आपको देश की सहायता करनी पड़ेगी। जैसे अभी कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा कि किस तरह से हमारे लाखों भाई बहन सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों तक पहुँचे। हालांकि सरकार ने व्यवस्था की, और लेकिन सरकार की व्यवस्था होने में थोड़ा विलम्ब लगा। अब 100, 200, 500 लोगों को, 1000 लोगों को, 5000 लोगों को लाना हो तो एक अलग बात है, लेकिन बात जहाँ पर लाखों लोगों की हो तो वहाँ पर एक बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो ऐसे समय में जो लोग पैदल चल के गए, आपने देखा कि लोगों ने उनके रास्ते में बहुत मदद की। कहीं पर ऐसा सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने स्टॉल लगाए, जिनके पास चप्पल नहीं है उनको चप्पल उपलब्ध कराया, जिनके पास खाने की ज़रूरत थी उन खाना उनको उपलब्ध कराया, जिनको लोग बिठा सकते थे, कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और किसी को पैदल देखा उन्होंने, तो उस आदमी को पैदल देखा उन्होंने जाते हुए तो उसको अपने साथ गाड़ी पे बिठा लिया और जितना दूर वो छोड़ सकते थे उन्होंने छोड़ा। तो ये सब जो किया, ये कोई राजनीतिक नौटंकी नहीं है, ये राजनीति नहीं है, बल्कि ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा हमारा संविधान कहता है कि हम जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। देश की सेवा मतलब देश के लोगों की सेवा। देश के लोगों की सेवा ही देश की सेवा होती है। हमारा पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना जो सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सभी का यह कर्तव्य है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एकता और अखंडता के बीच में दरार पैदा करने वाला हो। सामाजिक एकता क्या होती है? हम सभी इंसान हैं, तो एक इंसान को दूसरे इंसान से मानवता का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें तो सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। जो संस्कृति समस्त जीवों को परिवार होने की बात करती हो, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में किसी प्रकार के भेदभाव की कैसे अनुमति प्रदान कर सकती है? तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय भावना को बनाए रखें। तो पहले से हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उनको हम मिटाने की कोशिश करें। हम अगर ज़्यादा नहीं मिटा सकते हैं तो थोड़ा तो मिटा सकते हैं। कैसे मिटा सकते हैं? आज भी मैंने देखा है, जैसे गांव में बहुत सारे एरिया होते हैं, बोला जाता है कि ये एरिया इस जाति का है, ये एरिया इस जाति का है, इस एरिया में ये लोग रहते हैं। और बहुत सारे लोग संकोच करते रहते हैं कि हम उस एरिया में क्यों जाएं, और हम उस एरिया में जाएंगे तो उस एरिया में तो दूसरे लोग रहते हैं। लेकिन नहीं, अगर ये आपका कर्तव्य है कि ये जो बाउंड्री लाइन खींच दी गई है हम लोगों के बीच में कि भाई आप उधर रहो, हम इधर रहें, हम अपने में खुश, आप अपने में खुश, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आगे बढ़कर, एक समझदार नागरिक वही है, एक जिम्मेदार नागरिक वही है, और यही संविधान कहता है कि हम आगे बढ़कर उन सबको गले लगाएं गलत अवधारणा की वजह से, जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई हीन भावना व्याप्त हो गई है। ऐसे लोगों को हम गले लगाएं, ऐसे लोगों को अवसर दें कि ठीक है, आप आइए हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। और यह ऐसा करना, ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं है, यह राजनीति नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। छठा कर्तव्य है हमारा कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे रक्षित करना। तो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, अनेक तरह के मतांतर के लोग रहते हैं, अनेक तरह की भाषाएं हैं, अनेक तरह के दार्शनिक स्थल हैं, पूजनीय स्थल हैं, अनेक तरह के संप्रदाय हैं, जातियां हैं, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं लोग पहनते हैं। तो ये सब हमारी समृद्ध
संस्कृति की विरासत हैं और हमें इनकी रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। 7वां कर्तव्य है हमारा वन, झील, नदी और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। ये हमारा संविधान कहता है कि हम दया का भाव, आप लोगों के प्रति दया का भाव रखें, और मानवता भी यही कहती है कि हम लोगों के प्रति दया का भाव रखें। जो संविधान के कर्तव्य हैं और जो मानवता का कर्तव्य होना चाहिए, दरअसल ये दोनों एक ही हैं, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरे ख्याल है वन विभाग का ऑफिस हर तहसील स्तर पर होता है और एक तहसील बहुत बड़ी होती है, कई बार ये 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक हो सकती है। तो अब 25 किलोमीटर दूर, अगर ऑफिस से 25 किलोमीटर दूर कहीं किसी जगह पे कोई पेड़ काटे जा रहे हैं या कोई जंगल काटा जा रहा है तो उनको पता नहीं लग पाता है। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने नज़दीकी वन विभाग का नंबर रखिए और अगर कोई पेड़ वगैरह काट रहा है तो आप उसको मना कीजिए, और अगर वो नहीं मानता है तो आप सीधे उनको फ़ोन कीजिए, और ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आकर रुकवाएं। अब आप कहेंगे कि इसमें तो भ्रष्टाचार हो जाता है, क्योंकि कई बार वो आएंगे और यहाँ पे वो घूस ले लेते हैं। तो मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, आप अपने कर्तव्य को देखिए। आपने फ़ोन किया, आपने उसको सूचना दी और उसने आया घूस ले ली, इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है, आपने तो अपना कर्तव्य निभा दिया ना। अगर इसके बाद वो व्यक्ति जो आया हुआ है शासन की तरफ से और वो आपसे गवाही देने के लिए कहता है या वो मौके पर जिम्मेदारी लेने की बात करता है, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, अगर आप विरोध सहन कर सकते हैं, तो आप सीधे कहिए कि हाँ ठीक है, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। आप अपना कर्तव्य देखिए। जिस दिन, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस दिन हम सब अपना अपना कर्तव्य देखने लगेंगे, वो जो वन विभाग वाला है वो अपना कर्तव्य देखे और हम जो हैं वो हम अपना कर्तव्य देखें। जब हम अपना कर्तव्य निभाएंगे तभी हम उस वन विभाग वाले के ऊपर दबाव बना पाएंगे, और जब हम ही अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो हम तो ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, तो वन विभाग वाला तो कभी सुनने वाला नहीं है। उसको तो तनख्वाह हर महीने की पहली तारीख को तो आई जानी है, तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। तो जो नागरिक स्वयं अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है वही दूसरों के ऊपर दबाव भी बना सकता है, और हम खुद तो कुछ करें नहीं और सोशल मीडिया पे दिन रात आंखें बंद करके लगे रहें, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, और ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अरे ठीक है, मानते हैं गलत हो रहा है, तो सही कैसे होगा? आप क्या कर रहे हैं? दूसरों को गाली देने से तो सही नहीं होगा, हंगामा मचाने से तो सही नहीं हो जाएगा। तो जब हम सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि समाज में किसी तरह का कोई बदलाव आ सकता है या व्यवस्था में सुधार हो सकता है। अगला कर्तव्य आता है मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। मानवतावाद क्या होता है? एक मानव का दूसरे मानव के काम आना, उसकी भावनाओं को समझना और स्वार्थ से ऊपर उठ के दूसरों के बारे में सोचना। लेकिन आप जो व्यवहार दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप पहले दूसरों के साथ करें। एक कर्तव्य आता है सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना, सुरक्षा रखना और हिंसा से दूर रहना। 1980 में हमारे यहाँ एक सरकारी ट्यूबवेल बनाया गया था और उस सरकारी ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए करीबन उसके आसपास 1 से 1.5 किलोमीटर तक ईंटों की नाली बनाई गई थी। इतनी स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं कि उस नाली से ईंटें उखाड़ रहे हैं, यानी कि जो नाली उनके सिंचाई का साधन थी या किसी के सिंचाई का साधन थी, उस नाली से ईंटें उखाड़ रहे हैं। बात ग्राम सभा की हो और चाहे किसी अन्य जगह की हो, जो भी सरकारी जमीनें या जो भी सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, यह इन पर सभी का हक होता है। हमारा 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, जिससे राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। तो यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि आपको कोई खेल अच्छा आता है, तो अब आपका ये कर्तव्य है कि आप स्वयं भी अपना खेल खेलें और उसके साथ साथ अपने गांव में भी खेल भावना का विकास करें और दूसरों को भी खेलने का उनको भी सिखाएं। जो चीज़ आपको आती है, जैसे मान लीजिए कि किसी को सिलाई अच्छी आती है, अब वो कोई और काम करता है
करता कोई और काम है, लेकिन उसको आता बहुत अच्छा है, तो उसका यह कर्तव्य है कि उसको जो आता है तो वो अपने आसपास के लोगों को अपना वो हुनर लोगों को सिखा सकता है, उसमें उस भावना का विकास कर सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत हुनरमंद होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मालूम होने के बावजूद वो चीज़ें उन्हीं के अंदर रह जाती हैं, वो दूसरों तक नहीं पहुंच पाती। तो कई बार तो लोग इतने उपेक्षित होते हैं, इतने उदासीन होते हैं कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि इस व्यक्ति से क्या क्या चीज़ें सीखी जा सकती हैं। और कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वह खुद इस अहंकार में चूर रहता है कि भाई हमें तो बहुत कुछ आता है, अब हम किसी को क्यों बताएं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, तो हम अपना ज्ञान क्यों बांटें, ये लोग ज्ञानी हो जाएंगे तो ये लोग कल को हमारे सिर के ऊपर चढ़ बैठेंगे, तो इनको हमें आगे नहीं बढ़ने देना है, ये तो नीचे ही रहें। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए हमारा। और 11वां कर्तव्य है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। देखिए कई बार जब हम भविष्य की कामना करते हैं या जब भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें भविष्य बहुत ही अनसर्टेन नजर आता है। भविष्य क्या है? भविष्य सिर्फ एक संभावना है। अब इस संभावना का दायरा तो बहुत बड़ा हो गया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए, एक पिता के लिए भविष्य क्या है? एक पिता के लिए भविष्य ये है कि उसका जो बच्चा है वह उसके लिए एक संभावना है। एक राष्ट्र का भविष्य क्या है? एक राष्ट्र का भविष्य ये है कि जो राष्ट्र की युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वह उसके लिए एक संभावना है। तो जो हमारे गांव की संभावना है, जो हमारे क्षेत्र की संभावना है, वो संभावना क्या है? वो संभावना है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, इनको जब हम अच्छी शिक्षा दे लेंगे, इनको जब हम शिक्षित कर लेंगे तो हमारी यह संभावना और पुष्ट होगी और मजबूत होगी। और इससे हमारा आने वाला जो भविष्य है, क्योंकि आगे चल के अल्टीमेटली जो आज बच्चे हैं इन्हें ही तो कल एक अच्छा नागरिक बनना है। जब शिक्षा की बात हो रही है तो किस तरह की शिक्षा? किसी मजहब विशेष की शिक्षा, किसी भाषा विशेष की शिक्षा, या फिर किसी और तरह की कोई शिक्षा नहीं। यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को बेसिक शिक्षा अवश्य दिलाएं। बेसिक शिक्षा से तात्पर्य यह है कि वह शिक्षा जो समाज के प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य है, जो समाज के प्रत्येक बच्चे में सामाजिक जीवन जीने के लिए आवश्यक मानी गई है। तो आपने देखा कि कौन कौन से 11 कर्तव्य हमारे लिए निर्धारित हैं एक नागरिक के तौर पर। अपने इन कर्तव्यों के अलावा हम जो कुछ भी देखते, सुनते, करते हैं वो सब राजनीतिक कार्य हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति का सही मतलब समझ लेने की जरूरत है। उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित कार्य करने की कला। राजनीतिक ढकोसलेबाजों और ढकोसलेबाजी को पहचानिए, जिनकी चमक धमक भरी राजनीति की वजह से हम सामान्य लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया है। और यकीन मानिए इससे बाहर आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे बाहर आना ही पड़ेगा, हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि 2016 में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया है कि चाहे हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वकील हों, सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, हमारे देश में 99.99% लोग अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 0.1% लोग ही हैं जो अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अरे भाई, तभी तो ये वीडियो बना रहा हूं। और किस लिए बना रहा हूं? मेरा ये भी तो एक कर्तव्य है कि मैं सही बात अपने भाइयों तक पहुंचाऊं। कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो समझो। कम से कम अब तो अपने अपने कर्तव्यों को निभाएं। अपने नागरिक कर्तव्यों को निभाते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों की आवाज बुलंद करें, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग उठाएं। ये समय की मांग है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पहले एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा।
अरे आपने नहीं देखी होगी तो आपके माता पिता ने उस तरह की जिंदगी काटी होगी, अभाव में जिंदगी काटी होगी, संघर्ष किया होगा जीवन के साथ। और अगर आज आप फ्री की चीजें पाके संतुष्ट हैं तो बने रहिए। मुफ्तखोरी की लत लग चुकी है आपको, कोई भी आपको बेवकूफ बना सकता है। और अगर स्वाभिमान सम्मान जिंदा है तो पहले देश के नागरिक बनिए। नागरिक वही होता है जो अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करता है। सिर्फ यहाँ पैदा होने से आप निवासी हो जाते हैं, देश के नागरिक नहीं बन जाते। नागरिक वही है जो अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करे। जय हिंद।